हेलो नमस्कार दोस्तों। आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ के बीच में एक और मैन बोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रहा है शाम्भवी होटल्स का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, फिर देखेंगे इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड देखेंगे और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इसको अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि शाम्भवी होटल्स, तो इसका जो मुख्य रूप से काम है वो होटल्स का ही है। और जैसा देख रहे हैं कि जो ये कंपनी है वह 31 होटल्स को ऑपरेट कर रही है। और जिसमें देख लिया जाए तो जो 14 होटल हैं वो अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में हैं। जिसमें से देख लिया जाए तो बेंगलुरु, हैदराबाद हुआ, उसके बाद एनसीआर क्षेत्र हुआ, पुणे महाराष्ट्र, चेन्नई, अहमदाबाद। तो यहाँ पर इसके जो मेन सिटी हैं यहाँ पर इसके होटल्स हैं जिनको ये ऑपरेट करती है। उसके बाद देख लिया जाए तो 2 होटल्स हैं वो डेवलप्ड कर रही है, कोलकाता और नवी मुंबई में। यानी काम तो इसका देख लिया जाए तो बहुत बढ़िया है और आगे फ्यूचर या डिमांडिंग रहने वाला काम है। चलिए अब देख ले हम थोड़ा सा आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ कल के दिन यानी 14 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 18 सितंबर की आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड जैसा देख रहे हैं कि 119 से 126 के बीच में रखा गया है। तो हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जब भी आप आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए, अर्थात 126 रुपये भर कर ही आपको अप्लाई करना है। लॉट साइज देख रहे हैं तो 119 शेयरों का एक लॉट है और आईपीओ को टोटल इशू साइज देख लिया जाए तो 1370 करोड़ का टोटल इशू साइज है इस आईपीओ का। और एनएसई बीएसई दोनों पर लिस्टिंग होगी। रिजर्वेशन देख ले रहे हैं तो जो क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन है वो 75% का है। वैसे आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन होता है वह 50% का होता है, लेकिन इसमें 75% का रखा गया है। और जो एनआईआई है इनके लिए रिजर्वेशन देखा जाए तो 15% का रखा गया है। और रिटेल भाइयों के लिए सिर्फ 10% का ही रिजर्वेशन रखा गया, जो कि बहुत कम है। कारण यही है कि कंपनी अभी तक लॉस जनरेट कर रही है, तो जिसके कारण रिटेल भाइयों के लिए इतना कम रिजर्वेशन रखा गया ताकि उनको ज़्यादा रिस्क ना लेना पड़े। और जितने भी लगभग कंपनियां आती हैं घाटे में होती हैं या लॉस जनरेट कर रही होती हैं तो रिटेल कैटेगरी के लिए कम ही रिजर्वेशन रखा जाता है। आईपीओ जैसा देख रहे हैं कि 14 सितंबर को आईपीओ ओपन होने जा रहा है। क्लोजिंग डेट देखते हैं तो 18 सितंबर को है, जैसा हम बता ही चुके हैं। अलॉटमेंट देखते हैं तो 22 सितंबर को इसका अलॉटमेंट पता चल जाएगा। और जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया है। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 25 सितंबर तक आपके पैसे वापस रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और जैसा यहाँ देख रहे हैं कि लिस्टिंग डेट रखी गई वो 27 सितंबर रखी गई है। और अगर आपको एक लॉट में अप्लाई करना है तो लगभग आपको रिटेल कैटेगरी में 14,994 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एचएनआई कैटेगरी में करना चाहते हैं, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, तो आपको लगभग 2,09,916 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो फाइनेंशियल में देख रहे हैं कि जो टोटल एसेट्स साल दर साल लगातार कम हो रहे हैं। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में रेवेन्य61 देखा जाए तो 179 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था। मार्च 2022 में बढ़कर हो गया 333 करोड़ का टोटल रेवेन्यू। मार्च 2023 में देखते हैं तो 761 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हो गया। यानी रेवेन्यू में साल दर साल काफ़ी अच्छा बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया, 477 करोड़ का लॉस। मार्च 2022 में 443 करोड़ का लॉस लगभग। मार्च 2023 में देखते हैं तो 338 करोड़ का लॉस कंपनी ने जनरेट किया है। यहाँ जैसा देख रहे हैं कि कंपनी अभी तक लॉस ही जनरेट कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं बन पाई है। और टोटल रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो लॉस ही जनरेट कर रही है। हाँ, पॉजिटिव पॉइंट वाली बात ये है कि लॉस अपना थोड़ा थोड़ा कम कर रही है। जैसा देख रहे हैं कि मार्च 2021 में 470 करोड़ का लॉस था, मार्च 2022 में थोड़ा कम किया, मार्च 2023 में भी थोड़ा सा कम किया, लेकिन अभी तक ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन पाई। नेटवर्थ देख रहे हैं वो भी निगेटिव में है और रिजर्व देख रहे हैं तो वो भी निगेटिव में है। जैसा देख रहे हैं कि मार्च 2023 में बढ़कर 816 करोड़ का माइनस में टोटल रिजर्व हो गया है। टोटल बोरिंग की बात करते हैं तो मार्च 2021 में 2,424 करोड़ का टोटल बोरिंग था। मार्च 2023 में देखते हैं तो बढ़कर 2,787 करोड़ का टोटल बोरिंग हो गया। यानी देख लिया तो कंपनी जो फाइनेंशियल है कहीं ना कहीं से काफ़ी वीक है। वहीं ग्रे मार्केट में डिमांड देख ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है। 35 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है। और 119 शेयरों का एक लॉट है तो 35 गुणे 119 करके देखते हैं तो 4,165 रुपये जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। यानी देखा जाए तो लगभग 28% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है।
फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का सेक्टर है वो तो बहुत बढ़िया होटल सेक्टर है, और जैसा जानते हैं कि आगे फ्यूचर में इसकी डिमांड रहने वाली है। और जैसा देख ही रहे हैं कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ देश में G20 की बैठकें हुई और उसके बाद वर्ल्ड कप भी होने वाला है, उसके साथ में और भी देख रहे हैं तो कार्यक्रम यहाँ पे साल दर साल लगातार होते जा रहे हैं, तो जिसके कारण इस सेक्टर में मांग रहने वाली है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात ये है कि इस सेक्टर की भी और भी कंपनियाँ मार्केट में लिस्टेड हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। और नेगेटिव पॉइंट वाली बात देखते हैं तो यहाँ पर जो इसके फाइनेंशियल हैं वो काफ़ी वीक हैं। जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल इसके नेट रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, साल दर साल लॉस ही जनरेट कर रही है। और जैसा देख रहे हैं कि रिजर्व भी माइनस में है और काफ़ी बोरोइंग भी इसको ऊपर है, यानी फाइनेंशियल से काफ़ी पुअर यानी वीक हैं इस कंपनी के देखा जाए तो। लेकिन हाँ, ग्रे मार्केट में थोड़ा सा अच्छी डिमांड निकल के आ रही है, और जो कि लगभग देखा जाए तो लगभग 27-28% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है, जो कि ठीक ही हैं। और अगर आप इसको अप्लाई करें तो अंतिम दिन ही अप्लाई करें, और वो भी लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करें। अगर इसको सब्सक्रिप्शन कुल, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि लगभग 20 गुना से ज़्यादा अगर इसमें सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो इस IPO में अप्लाई करो, अंतिम दिन ही करें। और जैसे ग्रे मार्केट में डिमांड है वो भी नहीं कम होनी चाहिए, वो लगभग 20% या 25% से ज़्यादा ही रहनी चाहिए, तभी ये IPO सेफली रहेगा अप्लाई करने के लिए। और फिलहाल मैं तो अंतिम दिन ही अप्लाई करूँगा। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन जैसा बता ही चुके हैं हम कि 20 गुना से ज़्यादा अगर टोटल सब्सक्रिप्शन होगा तभी मैं इस IPO में अप्लाई करूँगा। और फिर भी किसी भी IPO में अप्लाई करते हैं तो आप स्वयं का एनालिसिस एक बार जरूर कर लिया करें, या आपको जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह जरूर ले लिया करें। धन्यवाद।